कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 2 क्लासेस हमने बजट वाली बच्चों कवर कर ली हैं। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्थिक सर्वे वाला सेक्शन। एक छोटा सा क्लास आपकी जो बजट वाली है वो और आएगी। उसमें जितना भी इंक्लूड कर सकता हूं मैं, मतलब जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं इंक्लूड करूंगा। देन हम लोग आर्थिक सर्वे देखेंगे। यानी बजट की अंतिम क्लास आपकी कल आएगी, परसों मंगलवार यानी बुधवार से आपका आर्थिक सर्वे चलेगा। और आर्थिक सर्वे लगभग मान के चलिए आप 10 क्लासेस बच्चों, क्योंकि वही है। आपने अभी कल एपीएस का पेपर हुआ है, परसों संडे को, मतलब कल सैटरडे संडे 2 दिन आपने, सैटरडे को आपने वहां भी चेक किया होगा कि आर्थिक सर्वे के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो पुराने आर्थिक सर्वे के पूछे थे इसलिए पूछे गए थे। अभी नया आर्थिक सर्वे तो अभी जस्ट आया हुआ है, पेपर तो पहले बन गया आपका। लेकिन आपके जो आने वाले एग्जाम हैं, सभी एग्जाम में अगर समान रूप से कोई चीज महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम आप स्टेट लेवल का देते हैं तो उसमें आर्थिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मार्केट में तो है ही आर्थिक सर्वे, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि कहां से कौन सी चीज पढ़नी है। वो आप मुझे पे छोड़ दीजिए। हम लोग परसों यानी बुधवार से आर्थिक सर्वे की क्लासेस देखेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्लासेस को साथ ही साथ नोट करते रहना। ऐसा नहीं कि आज सर ने वीडियो दे दी, 1-1.5 महीने बाद हो सारी फिर देख, ऐसा मत करना बच्चों, क्योंकि समय जाने में समय नहीं लगता। एग्जाम जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो परसों आपका एपीएस का पेपर हुआ है बच्चों, उसमें मैं 2-3 चीजें आप लोगों से कहना चाहूंगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षा का अगर आप पैटर्न देखोगे, जो भी आप आयोग के पेपर देने वाले हैं, चाहे आप लोअर पीसीएस दीजिए, आप आरओ या आरओ दीजिए, आप अपर पीसीएस का प्रीलिम्स दीजिए, इसके अलावा कोई और एग्जाम है, या आप अधीनस्थ के एग्जाम दीजिए, हमारे स्टेट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जाता है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, कई बच्चों ने ये पूछा कि एपीएस, जिसने भी एपीएस का एग्जाम दिया हुआ है बच्चों, एपीएस मेंस का जिसने एग्जाम दिया हुआ है, आप लोग अपने जीएस वाला जो स्कोर है, जीएस का सेक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों, ईमानदारी से। इससे क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर कि जीएस के पेपर में स्कोर लगभग कितना जाना चाहिए कि हम लोग अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर रहे हैं। हालांकि उसमें 2 पेपर हैं, आप जानते हैं। दूसरा पेपर उसमें डिस्क्रिप्टिव था, हिंदी और ऐसे राइटिंग वाला, जो आपने देखा होगा। तो जितना मैंने उस पेपर को देखा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जीएस का स्कोर बताना। मेरा जितना मानना है, जो मैं अपना सोचता हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरी धारणाएं गलत हो, या मुझे नहीं पता कि मैं सही सोच रहा है गलत, बट जितना मैंने उस पेपर को देखा बच्चों, अगर उसमें आप आर्थिक सर्वे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हटा दें, मैक्सिमम पेपर जो बना था वो ट्रेडिशनल ही था, पारंपरिक रूप से जो लोक सेवा आयोग पूछता आया है। कई क्वेश्चन उसमें रिपीट किए गए थे, आपने देखा होगा। पहला ही क्वेश्चन किसी सेट में देख रहा था मैं, इनमें से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती वाला। हजारों बार वो क्वेश्चन पूछ, हजारों बार तो नहीं, लगभग 2-4 बार तो देख दिया है मैंने उसको अलग अलग एग्जाम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन देख रहा था जो आपका बैजनाथ वाला पूछा था, कुछ पूछा था कौन सी नदी, कत्यूर घाटी, गोमती वाला। ये बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, दूसरा आज के डेट पे आप कंपटीशन देखते हैं कि एग्जाम में क्या है, बच्चों की तैयारी का लेवल देखते हैं, तो मुझे ये लगता है एटलीस्ट मेंस देखते हुए, हाँ, और नंबर ऑफ पोस्ट भी आप जानते हैं कितनी है। आप ये मत कहना कि 60 नंबर आगे, 55 नंबर आगे होगा या नहीं होगा। होने को तो 45 नंबर वाले का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सेकंड पेपर में क्या स्कोर करके आया है। ठीक है, बट पहले पेपर का जितना मैंने, मुझे लगा 70 से प्लस होने चाहिए, ये मतलब मुझे लग रहा है। ठीक है, और मैं तो कहीं ये भी ना कह दूं कि 75 प्लस भी होने चाहिए। यानी पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर आप 100 में से स्कोर देखोगे, रीजनिंग भी उसमें ठीक ठाक पूछी थी, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं, रीजनिंग के क्वेश्चन थे शायद उसमें कुछ ना, बहुत ऐसा तो नहीं था। बट मुझे ये लगता है बच्चों, हो सकता है मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि जो लग रहा है वो गलत भी हो सकता है, बट 70 का मार्क होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट सीमित हैं। दूसरा मेंस जैसा एग्जाम है क्या आपका, क्योंकि उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन देना है, और क्योंकि मैं उन लोगों का स्कोर बता रहा हूं जिसके फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है, औसतन अगर आप 65 से 70 नंबर लाते हैं, और पहले पेपर में 70, एटलीस्ट आपका 140 के मार्क में अगर आप जा रहे हैं, यानी 130 से प्लस यानी 135, 140, तो आपका एक बेहतर स्कोर माना जा सकता है। क्योंकि मेंस के एग्जाम में बच्चों, कई बच्चे इसमें पहले पेपर में हो सकता है कि 75, 78 करके आ गए हों स्कोर, या 80 कर दें। और सेकंड पेपर में क्योंकि इतना टफ भी नहीं था, कार्यवृत्त मुझे लगता है कि क्योंकि सिलेबस में दिया था, तो आपने पढ़ा होगा कि कार्यवृत्त का फॉर्मेट क्या होता है, ये कई बार आप लोगों ने चर्चा की होगी। और इसके अलावा जो ट्रांसलेशन भी था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं। दूसरा संक्षेपण भी उसमें देख रहा था मैं, और जो आपका शीर्षक वगैरह वाला क्वेश्चन था वो भी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था।
इसके अलावा अधिसूचना भी पूछी थी उसने, सरकारी पत्र तो शायद नहीं पूछा था, अधिसूचना वगैरह पूछी थी। तो अगर आप 65 से 70 नंबर का औसत सेकंड पेपर में मान के चल रहे हैं और पहले पेपर में अगर आप 70, 72, 74 या 75 के अंडर हैं या 70 से 75 की रेंज में हैं, हो सकता है कुछ 75 प्लस भी हो सकता है कुछ 65 के अराउंड हो, कुछ 60 के अराउंड हो, बट एक औसतन बच्चों 140 नंबर होने चाहिए, क्योंकि मेंस का पेपर है, पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है। अगर दोनों डिस्क्रिप्टिव होते तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कह सकता था कि हाँ लेखन शैली किसकी कैसी है। बाकी बच्चों आप लोग ही जानते होंगे किसने कैसा परफॉर्मेंस किया। हो सकता है कि मेरा नजरिया अलग हो, मुझे वो अलग दिख रहा हो, क्योंकि पढ़ाते हुए इतना लंबा समय हो गया, चीजें कई बार आसान नजर आती हैं बट होती नहीं। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर मैं शायद अब ना समझ पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही एग्जाम दे दिए हैं 2015-16 के आसपास, तो शायद मैं चीज़ों को अब इतना मतलब सही तरीके से आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जितना पेपर था बच्चों 70 के अराउंड का पेपर है वो, अगर आप देख रहे होंगे, और बाकी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा उन बच्चों के लिए जो क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा बच्चों लोक सेवा आयोग के जो भी एग्जाम होते हैं अधिकांश पेपर बच्चों एक ही पैटर्न पे बनते हैं, और आपने ये नोट किया होगा कि लोक सेवा आयोग कई बार आर्थिक सर्वे पे, करंट अफेयर्स पे इस बहुत फोकस करता है। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ जैसे अधीनस्थ के पेपर दोगे तो अधीनस्थ में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन लोक सेवा आयोग के पेपर्स में आपका करंट अफेयर्स और आर्थिक सर्वे का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण रोल है। तो क्यों ना ऐसा करें कि आने वाले एग्जाम में आप अभी से उस चीज़ को तैयार रखें। बाद में क्या होता है, जिस समय आपकी परीक्षा होगी बच्चों, जब आप एग्जाम देंगे उस समय आपको ये रियलाइज होगा, आप देखेंगे कि आपने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको सीमित तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से उसमें सिर्फ रिवीजन करना होगा। अब आप उन छात्रों में अगर शामिल होते हैं जो ये सोचेंगे कि जब विज्ञापन आएगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो आप फाइनल आपका कहाँ आपका मतलब रोल रहेगा, या कहाँ आपके एक प्रकार से कंपटीशन में आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है। पढ़ाई उसी को कहते हैं बच्चों जो ऑफ सीजन में भी तैयारी करता है। अभी एग्जाम नहीं है लेकिन आपका एक उद्देश्य तो होगा ना, आपका एक ड्रीम तो है ना कि आपने एग्जाम में करना क्या है, आपके भविष्य में क्या सोच रखा है, आपकी प्लानिंग क्या है, जो भी आपके वो सपने हैं उस पर काम अभी से कीजिए ना। अभी से आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। तो ये पेपर एक मैसेज आपको देता है कि लोक सेवा आयोग का पेपर इतना भी हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। कुछ पेपर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, बट जो पेपर जनरली बनते हैं बच्चों वो लगभग एक पैटर्न पे बनते हुए आए हैं। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन वो मौर्य और कुछ गुप्ता से उठाता है, कुछ वैदिक पीरियड से उठाते हैं, और मुगल पीरियड से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे गांधी का एरा जो था वहां से क्वेश्चन उठते हैं। ज्योग्राफी में देखोगे नदी वगैरह और जो पहाड़ियां वगैरह यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। कुछ ऊर्जा संसाधन से क्वेश्चन उठाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का पोर्सन देखोगे आप, उत्तराखंड के कल्चर पे फोकस रहता है। आर्थिक सर्वे, इकोनॉमी सर्वे, जो भी है आपका करंट अफेयर्स, बजट, वहां से क्वेश्चन रहते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, एक समग्र रूप से आप तैयारी जब कर रहे हैं, पेपर को ऑब्जर्व करके आप देखिए तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं बच्चों। जब आप लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम की तैयारी कर, तो प्रीलिम्स में ही अगर आपने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते प्रीलिम्स, यानी वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते। चाहे आप आरओ का देंगे, बहुत से बच्चे आप देखो 60-70 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं आरओ के पेपर के लिए, लेकिन आप जब आप आरओ का एग्जाम देखोगे तो उसके बाद एग्जाम प्रीलिम्स में सिर्फ 2-2.25 हज़ार बच्चे निकल पाते हैं। तो वहां मेन भीड़ तो अलग होगी आपकी, 99% बच्चे पहले ही बाहर हो जाते हैं। आप 99% में शामिल होना चाहते हो या 1% जो अगले स्टेप में पहुंचे उनमें शामिल करना होना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और वो कैसे होगा, जब आप अभी से तैयारी करेंगे, अभी से आप लगे रहेंगे, आप वेट कीजिए, आप इंतजार कीजिए आपके विज्ञापन आने का। बस ये है, जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि यार वास्तव में आपने पहले से चीजें की हैं, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अब चीजें होनी अपने समय पे हैं, कभी ना कभी आपके सामने वो एग्जाम आएगा। जब आपके सामने एग्जाम आएगा तो फिर ऐसा ना हो कि यार अब कहां से शुरुआत करें, आप क्या करें, क्योंकि ये ध्यान रखना, आप न सही, दूसरा न सही, कोई ना कोई इसमें ऐसा होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे, या कई सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे जो निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो उनके साथ कैसे आप फाइट करोगे, आप कैसे कॉम्पिट करोगे, कैसे आप चीज़ों को करोगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं बच्चों, नंबर ऑफ पोस्ट सीमित हैं, एग्जाम में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने आप को सर्वोच्च यानी अपने आप वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना होगा। वो सैक्रिफाइस क्या है, वो सैक्रिफाइस यही है बच्चों, आज आपका घूमने का मन कर रहा, फिरने का मन कर रहा, इधर उधर जाने का मन कर रहा, मौज मस्ती करने का मन कर रहा, लेकिन नहीं, आपके अंदर एक आवाज उठ रही है कि यार एग्जाम भी तो है, एग्जाम भी तो होगा, क्योंकि 26-27 में इलेक्शन है बच्चों।
और जानते हैं आप लोग दिसंबर या नवंबर के बाद पूरा गवर्नमेंट एग्जाम मोड पे, इलेक्शन मोड पे चले जाती है। उससे पहले जो विज्ञापन आएंगे, और ये मैं आपको ध्यान रखना, ये ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको एग्जाम के लिए। फिर अगर जैसे कोई पोस्ट आ गई, 2-2 सवा 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, फिर वहीं आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी डर के मारे। इसीलिए आत्मा को यहीं रखिए, पूरे बेहोश होने से पहले बच जाइए, तैयारी को साथ लेके चलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, बजट का सेशन जो है, जो पढ़ा रहा हूँ, जो आर्थिक सर्वे पढ़ाऊंगा, वो 4-5 क्वेश्चन आपका तय करेगा एग्जाम में। उसके अलावा उसी आर्थिक सर्वे से जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो बनते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन है, 7-8 नंबर के क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आर्थिक सर्वे वगैरह खत्म हो जाएगा, हम सीधे जो गवर्नमेंट ने अभी जिस योजना के लिए बजट प्रावधान किया है, हम उस योजना की स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछा जाता है जो एग्जाम, जो जिसके लिए पैसा दिया हो वही योजना आपके एग्जाम में पूछी जाती है घुमा फिरा के। तो तैयारी हो सकती है बच्चों, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं हो सकती। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए, पेपर को, पैटर्न को देखिए, कैसे कैसे एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको ट्राई कीजिए, उसके आधार पे अपनी तैयारी एक रणनीति बनाइए। बिना रणनीति के आप कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, और अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। डेली आप कुछ ना कुछ सीखिए। आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप कल से बेहतर आज से, यानी आपने जो कल पढ़ा उससे आप आगे ही बढ़े, आप पीछे नहीं रहे। जो आज पढ़ेंगे उससे आगे आप कल बढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे उससे आगे आप परसों बढ़ेंगे। यानी ये एक प्रक्रिया जब आपकी चलते रहेगी स्टडी में, तो आप एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले ही कहलाएंगे बच्चों। फिर आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, होता क्या है, अगर आप जब तैयारी करने के साथ साथ एग्जाम में जाते हैं, आप ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन का मतलब जब आपके पास आगे पीछे एग्जाम नहीं होता, लेकिन एक प्रत्याशा होती है कि विज्ञापन आएगा, उसके बाद हम लोग एग्जाम में बैठेंगे या प्रदर्शन करेंगे, तो उस दौरान, यानी जब आपके पास विज्ञापन नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना और मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत को आपकी फैमिली वाले भी देखते हैं बच्चों, आपके घर वाले देखते हैं, और आपके पीठ हमेशा हमेशा वो थपथपाएंगे, कहेंगे यार कोई बात नहीं, बेचारा लगे तो रहता, क्या करेगा। अब पता लगा विज्ञापन नहीं है, कोई मतलब नहीं, कहा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और एग्जाम जब आएगा तब आएगा, और कोई मतलब नहीं है सामने वाले को, घूम रहा है, फिर रहा है, ये कर रहा है, मौज मस्ती कर, वो अपनी जगह है, वो भी कीजिए, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जितना भी बैठ सकते हैं किताबों के साथ बैठिए, उसको स्टडी कीजिए, ढंग से पढ़िए। बाद में आसान होती है चीजें, आप भूलिए मत। आप अभी से मेहनत करेंगे तो चीजें तो बाद में आसान होंगी ही ना। आपका ऐसा ही थोड़ा रहेगा, आपको क्या लग रहा है कि चीजें हमेशा इसी तरीके से रहती हैं? नहीं रहती बच्चों, चीजें बदलती हैं। और मजा कब आता है पता है? जब अभी देखना कई लोगों का, जैसे यूपीएस मेंस का एग्जाम ऐसा हुआ होगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा होगा जीएस वगैरह वाले पेपर में, या उसमें उनकी आवाज़ देखना बच्चों, आवाज़ नहीं निकल पा रही होगी गले से। क्यों? क्योंकि टेंशन होता ही है। आप देखना, आपने कई पेपर दिए होंगे, जब एग्जाम हम दे के आते हैं, अगर पेपर किसी केस में अच्छा नहीं होता, नेगेटिव होता है, माइनस मार्किंग होती है, पीछे पीछे हम आते हैं, कैसा हो जाता है माहौल, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ लूट गया, छिन गया, बर्बाद हो गया। तो ये परिस्थितियां सबके साथ आती है। तो इस परिस्थितियों से बचने के लिए, इसमें आप एग्जाम में, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों, आपकी डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा आया है, और उसके हिसाब से डिपेंड करता है उस पेपर के लायक आपने तैयारी की थी या नहीं की थी। अचानक 2-2.5 महीने के अंदर अगर आपका पेपर होगा, पहले आपने तैयारी नहीं की, आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद 27 एक बार आ गया, इलेक्शन मोड पे गवर्नमेंट चलेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय वेट करना ही पड़ेगा बच्चों, नए विज्ञापन के लिए। देख लेना आप। तो आपको कहीं ना कहीं ये तय करना है कि 26 में जो विज्ञापन आए, भले उसके एग्जाम 26 एंड तक हो जाए, 27 इलेक्शन के बाद हो जाए, या जो भी हो जाए, आपने उसमें अपना परफॉर्मेंस, अपना झंडा गाड़ना है बच्चों, तब जाके आपकी कोई बात है। अदरवाइज आप उसके बाद अगर देखेंगे 27 एक बार क्रॉस हो गया, तो उसके बाद पता नहीं उसके बाद कौन सा विज्ञापन कब आएगा, कितना आप वेट करोगे। क्योंकि नए बच्चों के लिए तो ठीक है, जो विज्ञापन आएंगे 27 के, जब चुनाव हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद जो विज्ञापन आएंगे नए बच्चों के लिए तो ठीक है भाई, वो अभी आ रहे हैं पीछे से, उनको टाइम भी मिल जाएगा तैयारी करने का। लेकिन आप जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते रहोगे। तो इन चीजों से बचना है बच्चों, इन चीजों से बाहर निकलना है। अपनी मेहनत पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिल्कुल लगे रहना। परीक्षाओं के पैटर्न देखो, एग्जाम देखना लोक सेवा आयोग ने किस तरीके का बनाया हुआ है, उससे क्वेश्चन देखना, ऑब्जर्व करना, जरूर देखना आप लोग पेपर। आप मान के चलना कि वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर है, आप देखना एक बार, जिसका पेपर एपीएस का नहीं भी था,
ध्यान से सुनना। हाँ, उसमें एथिक्स वाला पोर्शन छोड़ देना, उसमें कुछ नैतिकता वगैरह, कर्तव्यनिष्ठता, उपयोगितावाद ये सब छोड़ देना, क्योंकि वो उनके सिलेबस में है। वो कौन, जो एथिक्स वाला पोर्शन है नीति शास्त्र वाला, वो सिलेबस में था, वो आपके नहीं है। लेकिन उस चीज को छोड़ने के बाद आप जो है अदर क्वेश्चन करना, आप देखना उस पर कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आएंगी। कल बजट की नेक्स्ट क्लास आएगी, परसों से हम आर्थिक सर्वे देखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।